तीन अवस्थाओं को हम रोज अनुभव करते हैं: जागृत, स्वप्न और नींद। हर प्राणी के ऊपर ये तीनों अवस्थाएं आती हैं। जब जागृत अवस्था में रहते हैं तो मन, बुद्धि और शरीर तीनों काम करते हैं। स्वप्न में केवल मन काम करता है, शरीर मर जाता है। मन आत्मा की शक्ति से काम करता है। स्वप्न ठीक उतना ही सच्चा है जितना ये संसार है। जैसे हम इसे अनुभव होते हैं, उस स्वप्न के सुख दुख भी इसी तरह होते हैं। जैसे ये संसार हमें सच्चा दिखाई देता है, वैसे ही उस समय स्वप्न में हमें सच्चा लगता है। नींद की अवस्था में शरीर, बुद्धि, मन तीनों मर जाते हैं। खाली आत्मा ही रह जाती है। यह तामस अवस्था है, जड़ की अवस्था है। तुरिया अवस्था में जाने की आवश्यकता है। तुरिया अवस्था चैतन्य अवस्था है। जब हम सोकर उठते हैं तो कभी कभी बोलते हैं, मैं आज बड़े आराम से सोया। कौन बोलता है? मैं सोया। उस मैं को हमने पाना है। वही मैं तुरिया अवस्था है। उसको जानना ही आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। वही ब्रह्म है, वही समाधि की अवस्था है। उस अवस्था में जाकर द्वैत खत्म हो जाता है। जब तक शरीर दिख रहे हैं तब तक अनेक हैं। अनेक नाम की चीज़ नहीं, दरअसल एक चीज़ है, वो है ब्रह्म। अपनी लीला करने के लिए नाम अलग अलग रखे हैं। ये तुरिया पद जो है, जब हम इसमें जाते हैं तो हम अनेकता से एक में जाते हैं। शरीर से हम आत्मा में जाते हैं। अंधकार से हम प्रकाश में जाते हैं। भगवान कोई हमारे से अलग नहीं है। भगवान को पाने के लिए मंदिर में नहीं जाना पड़ता। ये तीर्थ व्रत सब पहली सीढ़ियां हैं। हमें सारी उम्र पहली सीढ़ियों में नहीं रहना है। हर एक के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। जिसने आत्मा को पा लिया उसने परमात्मा को पा लिया। इस माटी के शरीर को हम अपना आप समझ बैठे हैं। आत्मा के बिना शरीर की कोई हस्ती नहीं। जितने शरीर हैं वो आत्मा में स्थित हैं। आत्मा अपने आप में स्थित है। यह शरीर एक जादू टोना है। सत्य तो केवल आत्मा है। आत्मा तो एक है। यदि शरीर सत्य है तो संसार की मोटर, मकान आदि भी सत्य हैं। जब ये शरीर नहीं था तब भी हम थे, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। 4 दिनों के लिए जो चीज़ मिली है उन पर मलकियत क्यों जमानी। आप लोग जो आत्मा का ध्यान करते हो, ये समझते होंगे कि शरीर के अंदर आत्मा है, परंतु एक आत्मा के अंदर अरबों शरीर हैं। आत्मा में ही सब शरीर रमे हुए हैं। लोग ध्यान करते हैं, सोचते हैं हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। एक आत्मा के अंदर कोटि शरीर हैं। जब तक आत्मा अनेक दिखती है तब तक जन्म मरण है।
जब एकता का भास होता है तब ज्ञान हो जाता है। शरीर के साथ वो जीव तो नहीं जल जाता, जीव तो है। इसका मतलब शरीर एक मिट्टी है, उसको सत्य नहीं समझना। उसके मन में वासनाएं होती हैं। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं तब तक आगे शरीर तैयार है। जिस समय हमने अपने आप को जान लिया कि हम ये शरीर नहीं हैं, अनुभव से जान लिया कि हम सर्वात्मा हैं, हम ये बिंदु नहीं हैं, बिंदु के अंदर हम अनंत सिंधु हैं। हमने किसी बाहर वाले भगवान को नहीं पाना, हमने हमारे अंदर जो भगवान हैं उनको पाना है। सतगुरु के पास किस लिए जाया जाता है? सतगुरु के पास अपने आप को पाने के लिए जाया जाता है। गुरु जानते हैं कि मुझ में और मेरे शिष्य में कोई अंतर नहीं है। शिष्य अभी नहीं जानता। सतगुरु का काम है इस पर्दे को हटा देना। अंत में शिष्य सतगुरु की अनंत गोद में मिलकर एक हो जाता है। परंतु ये अज्ञान का पर्दा बिना गुरु की कृपा के हट नहीं सकता। संसार में केवल सतगुरु ही समर्थ हैं इसको हटाने के लिए। वो सतगुरु जिनका अज्ञान का पर्दा हट चुका हो। जब तक ये पर्दा हट नहीं जाता तब तक वह ग्रंथि कट नहीं जाती, तब तक वह अपने आप को भगवान से अलग मानता है। परंतु गुरु कृपा से जब वह कट जाती है तब वह अनंत सागर में चले जाता है। तब वह सबका साक्षी है, अचल है, अटल है। जब जीव इसमें मिल जाता है तब लहर बहर में मिल जाती है। तब वो साक्षी होकर उस लीला को देखती है। वो ऊपर आकर काम करती है परंतु उसमें फंसती नहीं। सत्य स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करावन तिन मूल पहचान्या। अपने अंतरंग में जाकर उसमें मिलकर एक हो जाता है। तुरिया अवस्था सबके अंदर एक ही है, सबकी साक्षी है। जैसे ही आग के साथ उसकी गर्मी होती है वैसे ही अंदर से वो साक्षी होकर देखता है। जब हम उसमें मिल जाते हैं तो अंदर रहते हैं, ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। ये तुरिया अवस्था अपनी ही शक्ति काम कर रही है। अंदर से बैठे देख रहे हैं। उस शक्ति के लिए कोई शब्द नहीं है, उस आनंद का कोई नाम नहीं दे सका। उसको वही जानता है जिसने अनुभव किया है। कोई कहते हैं यह लोक है, वो लोक है, परंतु ये सब माया है। हम सब ब्रह्म के अंश हैं। जब तक ब्रह्म में चले नहीं जाते तब तक हम तड़पते रहेंगे, तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। जब तक हमारी वृत्ति अंतरंग नहीं होती तब तक आनंद नहीं मिलता। उसके लिए पूरा जीवन देना पड़ता है। हमने भगवान को पाना है तो पूरा जीवन देना पड़ेगा। जब तक हमारा हर कर्म भगवान की पूजा का फूल नहीं बन जाता तब तक काम बनता नहीं। हमने 6 महीने से जो मार्ग बताया है उस पर जो चलेगा वो अवश्य इस जन्म मरण से छूट जाएगा। गुरु साहब कहते हैं एक जन्म मरण की तकलीफ
18,000 बिच्छुओं का एक साथ काटना है। जब तक जरा भी बाधा डाली तब तक भक्ति नहीं, फिर तो सिर्फ दुकानदारी है। भक्ति तो तभी है जब पूरे तौर से उसकी मर्जी में चलना है। यदि मन में भी कोई वासना है तब तक बात बनेगी नहीं। जब दो चीजें होंगी तो गुरु महाराज की कृपा होगी और वृत्ति अंतरंग हो जाएगी। अंतरंग में जाना साक्षात भगवान के सामने जाना है। मनुष्य बुद्धि को एकदम मिटा दो। जब तक जरा भी कुछ बनने की इच्छा है संसार में या अध्यात्म में, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। सौदा महंगा नहीं है। जब हम अपना आप मिटा देते हैं तो वो अपना आप हमें दे देता है। जब हम अपनी मनुष्य बुद्धि को निकाल नहीं देंगे, जब तक हम अपनी मनुष्य बुद्धि को निकाल नहीं देंगे तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। जब तक हम मलकियत समझते हैं तब तक बात बनती नहीं। चीज़ों को उपयोग में लाओ, बाप की समझकर, मलकियत न समझो। हमारा कुछ नहीं है। तब मनुष्य बुद्धि का अंत हो जाता है। एक ही चीज के तीन नाम हैं, भगवान, गुरु और आत्मा। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक काम नहीं बनता। तोते की तरह पढ़ते जाने से कुछ नहीं बनता। 40-40 साल पढ़ते रहे पर वहीं के वहीं रहते हैं। असलियत को पकड़ने की ज़रूरत है। सतगुरु को समझना पड़ता है। जो गुरु को हाड़ मांस में देखता है उसकी बात बनती नहीं। पल पल वे हमें चलाते हैं। वो नहीं करें तो वो सतगुरु नहीं हैं। शिष्य पर जिम्मेदारी होती है कि वो मन के अंदर में रखे। जब तक वासना है तो वो मन को बार बार बाहर फेंकेगा। जो हमने मार्ग बताया है, जो इस पर चलेगा उसकी बात बन जाएगी। जो भी इस पर थोड़ा भी चला है उन्होंने कितना अनुभव किया है। ऐसा ही यदि 10-20 साल चलोगे तो कितना आगे पहुंच जाओगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।